निरीह वित्ति हवे जदा साहु लद्धुणय एयतं तदाहुतं तस्य निश्चयम्। यहाँ कहा जा रहा है कि जो आपने पंच परमेष्ठी के बारे में सुना, इन पंच परमेष्ठियों का ध्यान करते से क्या होता है, इनका ध्यान करते करते अगर ऐसा हो जाए जैसा इस गाथा में बताया जा रहा है तो फिर केवल ज्ञान ही हो जाए। आप भी बिल्कुल पंच परमेष्ठी की श्रेणी में भी आ जाएं और जो उस श्रेणी में है वो उससे और ऊपर उठ जाएं। क्या करना पड़ेगा? जम किंच भी चिंतन तो निरीह वित्ति हवे जदा साहू। देखो, जब भी आप कभी भी कोई भी ध्यान करने बैठते हैं, किसी का चिंतन करने बैठते हैं, तो एक चिंतन के साथ में बहुत सारे और भी चिंतन चलते रहते हैं। एक विचार के साथ में बहुत सारे और भी विचार चलते रहते हैं। उन विचारों को रोकना तभी संभव होता है, ज़्यादा नहीं हो गया, उन विचारों को रोकना तभी संभव होता है जब हम उन विचारों में किसी भी प्रकार की अपनी ईहा ना रखें। ईहा जानते हो? ईहा माने होता है जानने की इच्छा। विचार आ रहा है लेकिन हम उस विचार को पकड़ करके रोक लेते हैं, और एक साथ जब कई विचार आते हैं तो हम हर विचार में अपने को उलझाना खुद ही चाहते हैं। इसको बोलते हैं हमारे अंदर की ईहा। ईहा का मतलब होता है बार बार जानने की जिज्ञासा या इच्छा, या जो भी हमारे अंदर विचार आ रहा है उसको पकड़ने की अभिलाषा। तो यहाँ वही बताया जा रहा है कि आप क्या चिंतन करो, कुछ भी चिंतन करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले तो कहा गया कि परमेष्ठी के वाचक अक्षरों का चिंतन करो, कहा था 35, 16, 56, 35 अक्षरों का ढमोकार है उसका चिंतन करो, 16 अक्षरों का मंत्र है उसका चिंतन करो, 5 अक्षर, 3 अक्षर, 2, 1, जो भी आपके लिए उचित लग जाए उस सब का आप किसी का भी चिंतन कर लो, और वह चिंतन करके ऐसे पंच परमेष्ठी के साथ में उनके स्वरूप का चिंतन कर लो। अब ये सब करने के बाद ऐसी स्थिति बन जाती है जब आप कुछ भी चिंतन करें, फिर आप अगर एक चीज का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत उससे ध्यान की प्राप्ति होगी, और वही ध्यान आपके लिए सुख पैदा करेगा। वो चीज क्या है? तो वो यहाँ लिखी निरीह वित्ति। क्या लिखा है? निरीह वृत्ति, जिसको बोलते हैं। निरीह वृत्ति का मतलब, निरीह वृत्ति, निरीह का मतलब होता है जिसमें कोई इच्छा नहीं है। ऐसी वृत्ति बन जाए मन की कि कोई भी चिंतन का कुछ भी विषय सामने आ जाए लेकिन हमारी वृत्ति कैसी रहे? निरीह रहे। निरीह का मतलब हमें उसके विषय में सोचने के लिए ज़्यादा अपना दिमाग या किसी भी तरह से अपने उपयोग को उसमें लगाना नहीं है। मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे मस्तिष्क में विचार आते हैं, हमारे उपयोग की परिणति जब भी अनेक तरह के विचारों से जूझती है, तो उसमें एक तो अपनी ज्ञान की पर्याय चलती है, और उस ज्ञान की पर्याय के साथ में एक इच्छा की परिणति चलती है, जिसे लोभ की पर्याय कहा जाता है या राग की पर्याय कहा जाता है। यानी हमारा ज्ञान कभी भी केवल ज्ञान रूप नहीं होता, ज्ञान के साथ में क्या जुड़ा रहता है?
हमारी इच्छा, हमारी लोभ कषाय, हमारी रागात्मक परिणति। तो ये जो ज्ञान के साथ जुड़ी रहती है, ये जो है क्या करती है, ये इच्छा पैदा करती है। इसके कारण से हम हर एक चीज को पकड़ते हैं, हर एक विचार में उलझते हैं, और जिस विचार से कुछ होना जाना नहीं है उस विचार को भी कर लेते हैं, और उस विचार में भी बहुत समय निकाल सकते हैं। समझ आ रहा है? और वो समय और अच्छा निकल जाता है अगर आपने आंखें बंद कर ली हैं तो। क्या समझ आया? आंख बंद करने के बाद फिर आपको ये पता नहीं पड़ता कि हम किसमें अपना दिमाग लगाए हुए हैं। एक आंख बंद करने का बहुत बड़ा खतरा भी है, बता रहा हूं जो है। समझ आ रहा है? आंख बंद करके आप सही जगह पर भी अपना दिमाग लगा सकते हो, और जो आपके काम का नहीं है उस विचार में भी आप दिमाग लगा सकते हो, और उसमें बहुत देर तक भी लगे रह सकते हो। क्योंकि आंख बंद कर ली तो अब जो है बाहर से कोई डिस्टरबेंस तो है नहीं है। अब आपका मन, आपके विचार, आपका ज्ञान, आपकी इच्छाएं अब आपके लिए बिल्कुल ऐसा सेफ्टी का माहौल बन जाता है भीतर कि आप उसमें सोचने बैठ जाओ या किसी भी चीज से जुड़ने बैठ जाओ तो आपको पता ही नहीं पड़े कि उसके बारे में सोचते सोचते आधा घंटा निकल गया है। क्या करे? खो जाना। किस में खो जाना? किसी में भी खो जाना। तो चिंतन में नहीं खो पाते, खो किस में जाते हैं? जो हमारी और ईहा होती हैं, इच्छाएं होती हैं, हम उसमें खो जाते हैं। खोना किस में चाहिए था? खोना चाहिए था हमें अपने ज्ञान में, अपने आत्म स्वभाव में, परमेष्ठी के स्वभाव में। लेकिन हम उसमें ना खो करके किस में खो जाते हैं? जो उस ज्ञान के ही साथ में लोभ चलता रहता है, इच्छा चलती रहती है, हम अपने ज्ञान को उसमें उलझा देते हैं। इसलिए यहां कहा जा रहा है पंच परमेष्ठी का ध्यान करने के बाद अगर आपको और अपनी आत्मा का ध्यान करना है, निश्चय ध्यान की तरफ आना है। अभी आपके लिए क्या है? ये व्यवहार ध्यान है। व्यवहार क्यों है? क्योंकि आप पर का चिंतन कर रहे हो। पर माने जो आपकी आत्मा नहीं है, दूसरी आत्मा का आप चिंतन कर रहे हो। भले ही वो आत्मा पंच परमेष्ठी में है, शुद्ध है, लेकिन वह भी व्यवहार ध्यान है। क्यों है? क्योंकि वह आप नहीं हो। दूसरे का ध्यान करने की क्या जरूरत है? किसका ध्यान करो? स्वयं का करो, अपनी आत्मा का करो। नहीं कर पाते हो तो दूसरे का भी कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन ये भी ध्यान रखो कि हमें दूसरे का भी ध्यान करते करते एक समय ऐसा लाना है जब हमें केवल अपना ही ध्यान करना आ जाए। यानी पंच परमेष्ठी का ध्यान करते करते अपनी आत्मा के ध्यान की तरफ आना। पंच परमेष्ठी का ध्यान मना नहीं किया जा रहा, वो आपके लिए एक साधन बनता है। मन को रोकने के लिए, संभालने के लिए, मन को थोड़ी देर स्थिर करने के लिए वो एक साधन बन जाता है। लेकिन वह साधन बनने के बाद में अगर आप कभी भी ये नहीं सोचोगे कि हमें अपनी भी आत्मा का ध्यान करना है, तो वह ध्यान कभी भी व्यवहार से निश्चय ध्यान में नहीं आ पाओगे। वो क्या हो गया? वो व्यवहार ध्यान हो गया। जो आपने अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु का ध्यान किया, या किसी भी प्रकार के ओम, अरहम, ह्रीम, श्रीम, क्लीम आदि कोई भी बीजाक्षरों का ध्यान किया, या णमो अरहंताड़म इत्यादि किसी पद का ध्यान किया, ये सब ध्यान एक तरह से व्यवहार ध्यान ही कहलाते हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि जो अक्षर हैं वो हम नहीं हैं, जो अरहंत सिद्ध हैं वो हम नहीं हैं। तो ये करने के बाद में ये करना होता है जो अब यहां बताया जा रहा है ना? निश्चय ध्यान की ये प्रक्रिया है। तो निश्चय ध्यान में क्या होता है कि जब वह अपनी इच्छा से रहित होकर के अपने मन को रखता है, तो उस समय पर उसके चिंतन में कुछ भी आए
उसके ज्ञान से उसको, उसके विचार से उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके विचार में ज्ञान की केवल परिणति है, इच्छा नहीं है। इसको बोलते हैं निरीह वृत्ति हो जाना। निरीह माने बिल्कुल निस्पृह, स्पृहा, ईहा, अभिलाषा, आकांक्षा, यानी बिल्कुल डिजायरलेस हो जाना। क्या हो जाना? हाँ, बिल्कुल इच्छाओं से रहित हो जाना, किसी भी प्रकार की कोई भी आशा नहीं रखना। आशा भी बोलते हैं, होप। हाँ, इतना होश आए कि हमारे होश में कोई होप ना हो। समझ आ रहा है? बस केवल हमें इतना पता रहे कि हमारा ज्ञान और उस ज्ञान से उत्पन्न होने वाला भाव या विचार बस चल रहा है, हम किसी भी ज्ञान की परिणति को रोक नहीं रहे हैं और किसी भी इच्छा से अपने ज्ञान को जोड़ नहीं रहे हैं। इतना जब सावधानी आ जाती है तो वह आत्मा क्या कर लेता है? लद्धूणयतम एयत्तम, वह एकत्व को प्राप्त हो जाता है। एकत्व का मतलब होता है एक माने आत्मा, एक माने आत्मा, और एकत्व माने उसी आत्मा का अपना जो भाव है, ज्ञान भाव, उसी ज्ञान भाव को वो उपलब्ध हो जाता है। यानी एक आपको बनना है। अल्टीमेट गोल जो होता है साधना का, वो क्या होता है? एकत्व की अनुभूति, एकत्व का एहसास। और वो एकत्व का मतलब ही होता है कि बस केवल आत्म तत्व का अनुभव। तो वो आत्म तत्व का अनुभव ही केवल रह जाए और उसमें कोई भी लोभ राग आदि की कोई भी उसमें परिणति न जाए, तब आत्मा की ये जो स्थिति बनती है उसका नाम कहलाता है निश्चय ध्यान। सुन रहे हो? क्या कहलाता है ये? निश्चय ध्यान। और इस ध्यान से पहले जो कुछ आप करोगे वो सब क्या कहलाएगा? व्यवहार ध्यान। अगर करोगे तो, और नहीं करोगे तो वो क्या कहलाएगा? हाँ, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, जिसको हम दुर्ध्यान कहते हैं। बस, तो ये व्यवहार ध्यान से ही निश्चय ध्यान संभव है। जब आपका मन अरहंत सिद्ध आचार्य आदि के ध्यान करते करते इतना लग जाए, इतना अच्छा हो जाए, शुद्ध हो जाए कि उसमें फिर कोई इच्छा ना बचे, तो आपका मन फिर आपकी आत्मा में अपने आप लग जाएगा। और इच्छा से रहित होने के लिए आपको उन्हीं का ध्यान करना पड़ेगा जिनमें कोई इच्छा है नहीं। क्या समझ आ रहा है? क्या इच्छा पैदा होगी आपको अरिहंत सिद्ध आदि आचार्य उपाध्याय साधु का ध्यान करने से? जिनमें कोई इच्छा नहीं और जिनको देखने के बाद में कोई इच्छा बचती नहीं, और जिनके स्वरूप का चिंतन करने के बाद में जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब बिल्कुल फीकी लगने लग जाती हैं। इसलिए इनके ध्यान से ही अपनी इच्छाएं नियंत्रित हो जाती हैं। किनके ध्यान से? पंच परमेष्ठी के ध्यान से, है ना? तो भी आप देखोगे, अगर आपने कभी थोड़ा भी भूल चूक से कहीं सिद्धों का या अरिहंतों का थोड़ा भी आपने कहीं ध्यान लगा लिया, तो आपको महसूस होगा कि देखो कुछ भी इच्छा नहीं है वहां पर। और सिद्ध तो बिल्कुल ही कैसे हो गए? कुछ दिख ही नहीं रहा, कहाँ चले गए, कहाँ बिल्कुल शून्य में उनकी आत्मा स्थित हो गई। अब जब उनकी आत्मा ऐसे शून्य में स्थित है तो फिर हमें क्या करना है? समझ आ रहा है? हम इच्छा करके क्या करेंगे? ऐसे विचार से अपने आप वो इच्छा शांत हो जाती है। और जब तक आप इच्छा करोगे तो आपके लिए वो ध्यान लगेगा है नहीं। सिद्ध अरहंत या कोई भी साधु आदि परमेष्ठी का ध्यान भी तब लगेगा जब आप उस समय पर थोड़ी देर के लिए भी अपनी इच्छाओं से रहित हो गए। थोड़ी देर के लिए भी सही,
अभी हमें थोड़ी देर के लिए कोई इच्छा नहीं करनी। जैसे ही आपने कोई दूसरी इच्छा की तो वो ध्यान वहां से हट गया। आप पूछते हो कि हमें ध्यान नहीं लगता, लगाते हैं बार बार, कुछ भी नहीं लगता, कहाँ चला जाता पता नहीं पड़ता। वो कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ हमारे मन की इच्छाओं का एक बहुत बड़ा प्रवाह होता है, फ्लो ऑफ डिजायर्स। समझ आ रहा है? हाँ, इतनी इच्छाओं का तीव्र प्रभाव रहता है कि हमारा ज्ञान और मन कहीं पता ही नहीं पड़ता कि वो कहाँ काम कर रहा है, और हमें पता ही नहीं होता कि हम अगर कभी सोच भी लें कि हमें ऐसा करना है तो होता कुछ नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग अपने मन से परेशान रहते हैं। आप लोग तो नहीं रहते? तो वो कहां पहुंचेगा? जहां आपकी इच्छा होगी वहीं पहुंचेगा ना, और कहां पहुंचेगा? सबके साथ तो ऐसा नहीं होता। तो जब इच्छा की तीव्रता होगी तो आपका मन कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। इसलिए जिनको अपना मन लगाना होता है उन्हें सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि हमें अपनी इच्छा का त्याग करना है। पहले इच्छा नहीं करना है किसी भी चीज की। जब आप इच्छा से रहित होगे, आशा, किसी भी तरीके की अभिलाषा, आकांक्षा से रहित होगे, तब जो है थोड़ी देर के लिए आप किसी में टिक पाओगे। समझ आ रहा है? इसलिए बहुत बड़ी चीज है ये, अच्छी चीज है। अपनी आत्मा का ध्यान करने के लिए, अपने आप का ध्यान करने के लिए हमारे अंदर निरीह वृत्ति आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? और वो निरीह वृत्ति का साधन अगर कुछ है तो ये पंच परमेष्टि का ध्यान का आलंबन ही है, या कोई भी और शास्त्र का चिंतन। लिखा था ना, अन्नम च गुरु वये सेण, अन्य भी कुछ जो हो जो गुरु के उपदेश से आपको मिले, वो भी आपके लिए इच्छा से रहित आपको बनाएगा। सुन रहे हो? बिल्कुल विपरीत है दुनिया से ये आत्मा की दुनिया है। बाहर की दुनिया में तो इच्छा ही इच्छा है, और जो इच्छा नहीं है तो वो कोई काम का है ही नहीं, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं। और इस दुनिया में जो इच्छा करने वाला है वो कोई काम का नहीं। क्या समझ आ रहा है? और आप बीच में फंसे बैठे हो। रहना बाहर की दुनिया में है और भीतर की दुनिया से परिचय होने लग जाता है, तो ना हम बाहर के ही दुनिया में ढंग से रह पा रहे हैं और अंदर की दुनिया में प्रवेश हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इच्छाएं बार बार बाहर की ओर ढकेल देती हैं। इसलिए जो है कुछ भी ऐसा लगता नहीं है कि हमें कुछ उपलब्ध हो रहा हो। ऐसा ही होता है? बोलो तो। अब क्या उपाय है इसका? उपाय तो यही है जो इसमें लिखा हुआ है। चिंतन का मना नहीं किया जा रहा। देखो क्या लिखा है, जम किंच भी चिंतन। तो आप कुछ भी सोचो, चिंतन बुरी चीज नहीं है। चिंतन तो ज्ञान से आएगा, ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान तो हमारा स्वभाव है, ज्ञान कभी बुरा कैसे हो सकता है? कुछ भी सोचो, किसी के भी बारे में सोचो, कोई भी विषय पकड़ लो आप दुनिया का, कोई भी चिंतन बुरा नहीं। बस शर्त क्या है? निरीह वृत्ति। उसमें आपका राग नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, उसमें आपके अंदर कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए वही सोचने के लिए। समझ आ रहा है? बहुत कठिन काम है। ये ऐसे है जैसे कि जब कहीं पर बोरिंग होती है तो उसमें पानी निकलता है, तो पानी में पानी के साथ साथ बहुत सारा मटमैलापन, मिट्टी भी आती रहती है ना। जब पहली बार बोरिंग होती है, पानी का फव्वारा तो निकल गया, स्रोत मिल गया, हाँ भाई पानी आ गया। अब वो पानी भी आएगा तो बहुत देर तक कैसा आता रहता है? मिट्टी वाला मिट्टी वाला मिट्टी वाला पानी आता रहेगा। समझ आ रहा है? अब उस मिट्टी वाले पानी में से केवल जो है पानी पानी को पकड़ना और मिट्टी को छोड़ना,
ऐसे ही तो होता है, हमारा जो ज्ञान है, चिंतन है, उसमें हमारी इच्छाएं भर भर के आती रहती भीतर से, कर्म के उदय के कारण से। तो उसमें से इच्छाओं को हटाना और केवल ज्ञान को पकड़ना, और तब तक ऐसा करते रहना जब तक उतना पानी निकल जाए, इतना गंदला 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 जब तक ना निकल जाए, जब तक कि बिल्कुल वो शुद्ध पानी ना आ जाए। ऐसे ही चलता रहता है। जब ये स्थिति बन जाएगी तो उस समय पर कुछ भी चिंतन करोगे, आपके अंदर कोई भी उस चिंतन से विकृति, कर्म का बंध, आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की चंचलता कुछ नहीं आएगी। क्या समझ आ रहा है? आप देखो, अगर आप किसी भी चिंतन से परेशान होते तो सिर्फ इच्छा के कारण से, इच्छा नहीं है तो आप किसी भी चीज का चिंतन कर लो, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सुन रहे हो? चाहे स्वर्ग की देवियों का चिंतन कर लो, चाहे मनुष्य लोक की देवियों का चिंतन कर लो, कुछ नहीं होगा।